अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नुमाइश टेक्सला से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो टेक्सला बार के इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। ये देख सकते हैं हमारे फ्रेम में प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप की तरफ से टी पार्टी का एहतमाम किया गया है और इसके आज के जो मेज़बान हैं वो साबिक सदर टेक्सला बार सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह साहब हैं। मर्द और ख़वातीन वकला की कसीर तादाद मौजूद है यहाँ पर। बात करेंगे यहाँ पर टेक्सला बार की जो प्रेसिडेंट के लिए आ रही हैं फरहाना कमर साहिबा, उनसे बात करेंगे इस वक्त। ये देखें जनाब रफ़ाकत शाह साहब आज की तकरीब के मेज़बान भी हैं, आप क्या कहेंगे, मैसेज क्या? शाह साहब जी, ये हमने पीएलएफ के जो कैंडिडेट अभी तक अनाउंस हुए हैं उनके लिए हमने ये आज टी पार्टी का प्रोग्राम किया है और माशाल्लाह जितनी कसीर तादाद में हमारे वकला ने इसमें शिरकत की है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, मुतवक्का हुआ है। ठीक हो गया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भारी अक्सरियत से हमारा ग्रुप जीतेगा। भारी अक्सरियत से जीतेंगे जी। रफ़ाकत शाह साहब आज की तकरीब के मेज़बान। फरहाना कमर राना जो कि प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं टेक्सला बार एसोसिएशन में, प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप की तरफ से ये नामजद उम्मीदवार हैं। और ये जो प्रोग्राम आपने देखा है हमारे फ्रेम में देखा है कि जो मर्द ख़वातीन जो है टेक्सला बार की कसीर तादाद यहाँ पर शरीक, एक आप समझ लें कि एक पावर शो है। तो ये पावर शो कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लॉयर्स के ताउन से ये कामयाब हुआ है। अच्छा, बीइंग द प्रेसिडेंट, अगर मतलब है कि अतमाद आपको आप पर टेक्सला बार के वकला करते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि लेडी जो आएंगी प्रेसिडेंट की सीट पर, तो कुछ कंसेप्शन है कि जनाब के वो कोई खातून है जो वो बोल्ड डिसीजन या इस किस्म के जो मामलात हैं इंतज़ामिया के साथ दूसरे इदारों के साथ एक बोल्ड जो जिसे हम कहते हैं कि जो डिसीजन लेता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट जो है ना बड़ी अहम होती हैगी। जिसने अभी शेख याकूब साहब ने कहा कि उसको जनाब फेस करना है, तमाम जो सेशन जज है वहाँ पर भी उसको फेस करना है और जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर भी वो जवाब दें हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी बीइंग द लेडी लॉयर? डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि देखें, अगर एज आ लेडी लॉयर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील एनरोल्ड हो चुकी हूँ और मैं लोगों के केसेस लेकर वहाँ पर केसेस को प्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे लिए ये कतई मुश्किल नहीं होगा कि मैं अपनी बार अपनी लीगल फैटर्निटी के मसाइल को आगे बेहतर तरीके से पेश ना कर सकूँ। और किसी भी फ़ैसले के लिए आपको इस चीज़ पर पावर होनी चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और लॉ इसके बारे में क्या कहता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से अवेयर हैं, अगर आप कानून से अवेयर हैं, तो फिर आपको कोई भी मसला आगे पेश करने में दुश्वारी नहीं होगी और कोई भी फैसला लेना मुश्किल नहीं होगा। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द लॉयर ऑफ टेक्सला बार एसोसिएशन? मेरी तहसील बार टेक्सला से ये इल्तमास है कि वो मुझ पर एतमाद करें। मैं यहाँ तक भी जो पहुँची हूँ उनके ताउन से पहुँची हूँ, वो मुझ पर एतमाद करें। इंशाल्लाह मैं उनके मसाइल को प्रायोरिटी पे रख कर पूरी कोशिश करूँगी कि उनको हल करूँ। और मेरा ये मंशूर है कि मैंने जो यंगस्टर्स जो न्यू कमर्स इस बार में आते हैं उनको जो मसाइल दरपेश आते हैं उसके लिए मैंने कोई डिसीजंस करने हैं। इसके साथ साथ मैंने लेडी लॉयर्स को प्रमोट करना है और इसके साथ देखें चूँकि बार के साथ पब्लिक के तमाम मसाइल वाबस्ता होते हैं, तो मैं अभी वो एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया, बहुत बड़ा फोरम था, तो मुझे ये मौका मिला। मैंने वहाँ पे भी ये आवाज़ बुलंद की है कि तहसील टेक्सला में दारुल अमान होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खातून हम तक आती है तो बीइंग अ लेडी लॉयर्स हमारे लिए ज़्यादा दुश्वारी होती है कि उसको आपने दारुल अमान तक कैसे पहुँचाना है। इसके साथ साथ यहाँ पर लेडीज़ के पुलिस स्टेशंस होने चाहिए और जिस तरह से टैक्सेशन के लिए बैंक्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी होनी चाहिए, ताकि जो ख़वातीन मुल्ज़मा हैं, मुस्तगीज़ हैं या वो डिफेंडेंट्स हैं, प्लेंटिफ्स हैं, जिस भी कैटेगरी में आ रही हैं, उनको अपना केस पेश करने में, वहाँ पे रुकने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आपने वकील ख़ासकर जो ख़वातीन वकील हैं उनको फोकस किया कि उनके मसाइल को जो है ना वो तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। उनके जो टेक्सला बार के जो मेम्बरान वकील हैंगी उनके कौन से मसाइल हैं जो आप हल करना चाहते हैं? देखें, एक बात अंडरस्टूड है, हम जितना भी कह लें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं झूठ बोल के वोट का तान नहीं लेना चाहूँगी। यहाँ पे किसी ना किसी सूरत ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। आने के बाद सबसे पहले बच्चियों को केसेस को अपने प्रेजेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम करूँगी कि उनके लिए आसानियाँ हों। थैंक यू जी। ये फरहाना कमर राना जो कि प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी, हमसे बात कर रही थी।
आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और टेक्सला बार की जो अक्सरियत है वो यहाँ पर शरीक है। क्या कहेंगे जी सत्येंद्र शाह साहब, प्रोफेशनल ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप का मुकाबला होने जा रहा है? इंशाल्लाह प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे इस दफ़ा इलेक्शन में आया है। जिस तरह के नारे उस साइड से आ रहे हैं वो खाली हवाई नारे हैं और हम इंशाल्लाह कारकर्दगी की बुनियाद पे हमारा पूरा ग्राफ टॉप टू बॉटम इंशाल्लाह जीतेगा। थैंक यू डॉक्टर जीतेगा जनाब जनरल, ये कहना था जनाब ताहिर महमूद एडवोकेट साहब जनाब जनरल आज जो तकरीब थी उसके स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सदारत की सीट इतनी अहम होती है जिसके बारे में कहा गया कि जनाब के उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक माइंड होना चाहिए और बोल्डनेस होनी चाहिए, अदर दैन फैक्टर होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त मुकाबला होने जा रहा है? मुकाबला डॉक्टर साहब, मैं तो यही कहूँगा कि आज की गैदरिंग आपके सामने है, आपके कैमरे ने सब कुछ कवर किया। इतनी बड़ी तादाद में टी पार्टी इससे पहले नहीं देखी गई और जो इस बात का सबूत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के तवसत से कि इस तरह की गैदरिंग इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो चुका है, एक रस्मी कार्रवाई बाकी है। इलेक्शन PLF टॉप टू बॉटम इंशाल्लाह जीतेगा और माजी इसका गवाह है कि एक ट्रू प्रोफेशनल किस्म के लोग जो हैं जब अपेरेंटली सामने आते हैं तो वो ना सिर्फ वकला के मसाइल, लिटिगेंट के मसाइल और बार और बैंक के दरमियान जो प्रोसेस होता है एक तलकात का, उसको इस्तवार करने के लिए एक प्रोफेशनल लायर का होना ज़रूरी है। और आई मस्ट से हियर दैट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट फरहाना कमर राना जो है, उनकी नामजदगी बहुत खुशाइंद है और पूरे कंसेंसस के साथ ये जो फैसला हुआ हम उसको मनोन तस्लीम भी करते हैं और राजगान ला कंपनी जो है इसको ओपनली सपोर्ट भी करेगी। सपोर्ट कर रहा है जी, राजगान ला भी सपोर्ट कर रहेगा। प्रेसिडेंट टेक्सला बार एसोसिएशन मलक खालिद शहजाद से बात करेंगे जी, जो इस वक्त भी अभी प्रेसिडेंट हैं और ऐनी तौर पर भी ये रहेंगे। मलक खालिद शहजाद साहब, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन लॉयर, तो एक तरफ मैन है एक तरफ वुमेन है। सर ये प्योरली प्रोफेशंस का इलेक्शन है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन होनी भी नहीं चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लेडीज़ लॉयर्स हैं ये हमारे शाना बशाना काम कर रही हैं, बल्कि हमसे तो आगे निकलने की कोशिश में हैं, ये बल्कि बहुत आगे निकल चुकी हैं और शब व रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो इसी तरह ही जो हमारी अभी जो फील्ड है इसमें आप देखें चीफ़ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी लेडीज़ हैं। तो इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट में भी बैठी हैं। तो हमारे इस प्रोफेशन की खूबसूरती यही है कि हम साथ मिलकर निकलते हैं और बहुत मेहनत वाला प्रोफेशन और मेहनत करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो लोग, हमारा ईमान इस बात पे है, जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाती है। What you said about the candidate of Rana Farhana Kamar? She is a most competent lady, have a Supreme Court license और बार में जो है वो हमारे जो यंगस्टर हैं उनमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है और आपने इनकी स्पीच भी सुनी होगी। मैडम फरहाना कमर जो है वो डिज़र्व करती हैं सीट के लिए, इसीलिए प्रोफेशनल लायर ग्रुप ने जो है वो मैडम फरहाना कमर को चूज़ किया है। इनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं वकास शाह वो भी बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं। ताहिर साहब जो हैं उनकी अभी 3 साल प्रैक्टिस है, 3 से 4 साल प्रैक्टिस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं, हाई कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं। तो यही खूबसूरती है प्रोफेशनल्स की कि प्रोफेशनल हमेशा जो है वो सामने जो लेके आते हैं वो प्रोफेशनल ही लेके आते हैं, प्रोफेशनल ही लेके आते हैं। प्रोफेशनल ग्रुप का ये खासा है। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फाजल सदीकी साहब, मुकाबला 2 ग्रुपों के दरमियान है, क्या देखते हैं? एक तरफ लेडी एक तरफ मर्द, तो कंपटीशन है। मेरे ख्याल में जैसा आज का इज्तिमा हुआ है, जो पार्टिसिपेशन हुई है, उसके बाद तो जौन सा है वो अल्लाह ताला जौन सा है वो बेहतर जानता है दिलों के हाल को, लेकिन प्रेजेंस से ये पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जौन सा है ये प्रोफेशनल ग्रुप जौन सा है वो विन कर रहे हैं इंशाल्लाह। What is the difference between 2 candidates of president?
डिफरेंस तो साफ नज़र आ रहा है कि एक आदमी मुसलसल जौन सा है वो जनरल सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी, तो रेपुटेशन की फ़ज़ाएँ जौन सी हैं वो किसी तौर पर भी जौन सा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी देखा जाए, जहाँ पर दुनिया के कानूनी ममालिक है अमेरिका, वहाँ पर भी 2 दफ़ा, बरतानिया के अंदर वज़ीर-ए-आज़म 2 मरतबा, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए एक अच्छा चांस था। हम तो ये सुनते रहे हैं कि वहाँ पर 3 कैंडिडेटों में वो टाई अप पड़ रहा है, टाई हो रहा है, टाई हो रहा है। अगर उस तीनों में से कोई आदमी आ जाता, एक अच्छा जौन सा है वो हेल्दी जौन सा है वो मुकाबले की फ़ज़ा बन जाती। इन हालात में हमारी जो कैंडिडेट है वो एक माशाल्लाह आयरन लेडी के तौर पर जौन सा वो प्रोड्यूस हुई है, और इंशाअल्लाह ताला उनकी जो आमद है और जो इनका अंदाज़ है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान भर की बारें जौन सी हैं वो याद करेंगी, बेनज़ीर भुट्टो को याद करेंगी, मार्गरेट थैचर को याद करेंगी, और जर्मन चांसलर को याद करेंगी कि ये दुनिया का निज़ाम औरतों के हाथ में जब आता है तो वो कैसे मजबूती से चलता है। बहुत शुक्रिया जी। लेडी के बारे में जो सुन लिया आपने, ग्रुप के चेयरमैन एस इरफान मलिक साहब मुसलसल 6-7 4 दफ़ा जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं, अभी अगर बात करें तो गुज़श्ता अदवार की तो 5-6 अदवार गुजर गए हैं, तो उस हवाले से प्रोफेशनल लायर ग्रुप मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है, तो उसकी वजह क्या है? क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? जी, इसमें यह है मेरी गुजारिश, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसका करम है इस ग्रुप पे, जिसकी वजह से कामयाबी हो रही है। दूसरा फैक्टर वो ये है कि प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप जो है, ये जो कैंडिडेट्स नामज़द करता है तो बड़े सोचो विचार के बाद मेरिट डी मेरिट्स देख के आखिरी जो फ़ैसला होता है वो ऐसा होता है कि फिर बार उस पर एग्री करती है। और यही वजह आपकी हाज़िरी देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इस इलेक्शन जो 25-26 का है इसका आज फ़ैसला हो गया है। इंशाल्लाह हमारी कैंडिडेट वाज़ह अक्सरियत से कामयाब होंगे। तो ये जहाँ तक बार की डेवलपमेंट का काम है, तो जिस दिन ये तहसील टेक्सला मर्ज़ वजूद में आई, उस दिन से लेकर जिस वक्त तो यहाँ लाइजर्स के लिए कोई सहूलत नहीं थी ना, शेडों में, टीन की शेडों के नीचे बैठते थे। बार रूम मैंने बनाया, चैम्बर 30 एक दफ़ा बनाए, दूसरी दफ़ा फिर बनाया मैं ये चैम्बर जो है 32 ये बनवाए। तो इस तरह ये डेवलपमेंट, उसके बाद जब जो आते रहे हमारे ग्रुप के लोग, उन्होंने बार के लिए काम किया है, प्रैक्टिकल वर्क किया है, डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद तहसील कॉम्प्लेक्स बना है हमारी कोशिशों से। तो ये जो है ना प्रोफेशनल ग्रुप जो है ये बार की वेलफेयर के लिए, लाइजर्स की डिग्निटी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला को कामयाबी दे रहे हैं। प्रोफेशनल लायर ग्रुप ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया उसके हवाले से बात की जा रही थी कि प्रोफेशनल ग्रुप जो है ना वो कारकर्दगी की बुनियाद पर ये इलेक्शन भी विन करेगा। साबका अदवार की तरह नुमाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बाखबर।